हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। तो सुबह की भाग दौड़ शुरू हो गई है। सुबह से तो काम ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसे ही घर के काम होते हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होने को होते हैं। आज करो तो दूसरे दिन सुबह फिर से शुरू, वही भाग दौड़ बच्चों के साथ। ये मैंने सारे काम कर लिए हैं और मतलब करे नहीं है, अभी तो स्टार्ट करा है। बिस्तर वगैरह झाड़ दिए हैं, फिर उसके बाद झाड़ू कर रही हूँ। फटाफट से झाड़ू करूँगी। आज सिद्धांत की छुट्टी है क्योंकि संडे है आज, तो सिद्धांत घर पर है और अवीर भी घर पर है। उठ गया है, लेट उठे थे हम। लेट कितने उठे थे, 9 बजे करीब उठे थे क्योंकि छुट्टी थी, तो 9 बजे उठे थे आज। रात में लेट हो जाता है कभी कभी सोने में। रात में परेशान भी कर रहा था आज अवीर, क्योंकि क्या हो गया था पता नहीं, बार बार रो रहा था उठ के। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ तब भी आगे आगे कूद रहा है, नाच रहा है इधर उधर। तो ऐसे ही बच्चों के साथ सारे काम होते हैं मेरे। तब भी घर ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि ये है जो अवीर सारा सामान ऊपर से उठा के नीचे फेंकता रहता है बार बार। मैं ऊपर उठा के रखती हूँ, कभी खिलौने फेंक देगा, कभी टॉय वाले डब्बे में से सारे खिलौने निकाल के बाहर फेंकता है। और टीवी लगा दो तो ये शांत हो जाता है बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा देर टीवी भी नहीं देखता है। और जब कुछ इमरजेंसी होती है, जैसे बहुत ज़रूरी काम है, जैसे सिद्धांत को स्कूल वगैरह लेके जाना, तब उठ जाए तो मैं टीवी लगा देती हूँ या फ़ोन लगा देती हूँ। वरना तो जब बहुत ज़रूरी होता है तभी फ़ोन या टीवी लगा के देती हूँ इसको, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा देर देखता नहीं है। पर जब देखता है तो एकदम शांत तरीके से। तो झाड़ू लगा दिया मैंने, पोछा लगा रही हूँ मैं। और एक काम करती हूँ फिर रुक जाती हूँ, एक काम करती हूँ, क्योंकि एक काम करने के बाद ये तो मम्मी 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 बोलता रहता है। बस इसको लेके इसके पास बैठे रहो तो ठीक है, नहीं तो ये मम्मी मम्मी करता रहेगा। कभी कभी तो खेलता रहता है, लेकिन खेलता भी है तो सामने से कूदता रहेगा। कोई भी काम करो तो इधर उधर आता रहेगा। तो अभी चलना सीखा है तो गिरने का डर रहता है इसका, ये कहीं भी गिर सकता है ये। फिर उसके बाद मैंने नहाने धोना करने के बाद फटाफट से ये पोहे की तैयारी कर ली थी। प्याज सब काट दिया था, पोहा भिगो दिया था जब तक कि सिद्धांत और अवीर खेल रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया और फिर ज़ीरा वगैरह डाला, ज़ीरा थोड़ा सा। फिर उसी में ही थोड़ी सी राई डाली थी, जो काली वाली सरसों होती है राई, वो डाली थी। इसी में ही मैंने प्याज डाले। प्याज जल्दी जल्दी में थोड़े से बड़े कट गए थे, लेकिन अच्छा बना था, टेस्ट अच्छा आया था। मैंने पहली बार बनाया था पोहा। सिद्धांत ने पहला खाया बाइट तो कह रहा है बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया था, क्योंकि वो ये सब पसंद नहीं करता कुछ भी, इसलिए मेरा बनाने का भी मन नहीं करता है। वो रोटी पराठा चावल भी बहुत कम पसंद करता है और खिचड़ी पसंद करता है। तो ऐसी चीज़ें पसंद करता है। अभी तो खा लेता है। तो ये पोहा को मैंने छान दिया था हल्का, ज़्यादा देर नहीं, बस सिर्फ 5 मिनट भिगोना है आपको। और फिर उसके बाद ये जब तक ये फ्राई हो रहे थे, प्याज हल्के से ब्राउन हो गए, फिर उसके बाद टमाटर और एक हरी मिर्च डाली थी। सिद्धांत की वजह से हरी मिर्च नहीं डाली थी ज़्यादा, क्योंकि वो स्पाइसी हो जाता है तो खाता नहीं है, और वैसे भी नहीं खाया उसने, थोड़ा सा ही खाना खाया। फिर जो है ये थोड़े टमाटर डाल के इसको ब्राउन करने तक हल्का गलाया, फिर ज़्यादा देर नहीं। और उसी में शिमला मिर्च डाल दी थी, कैप्सिकम। और पहले सिद्धांत कह रहा था बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोड़ दिया था लास्ट में। फिर मैंने कहा सॉस डाल के खा लो, फिर सॉस डाल के भी थोड़ा सा ही खाया। फिर दूसरी तरफ मैंने अब थोड़ी सी चाय बनने के लिए रख दिए थे, तो आज संडे था तो इसलिए मैंने कुछ अलग सा बनाया। पहले कभी बनाया नहीं था, क्योंकि ये खाता नहीं है, कुछ भी नहीं खाता है। कुछ भी बना दो अलग सा तो खाएगा नहीं। कभी है कि जो चीज़ें पसंद आ गई तो खा लेगा। तो ये फिर जब तक पोहा छान दिया था मैंने, फिर इसमें पोहा डाला मैंने। पोहा को थोड़ा सा फ्राई करा हल्का, ये थोड़ा सा गला गला जैसा दिख रहा था, खिला खिला नहीं दिख रहा था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही भिगोना है, या तो धो के ऐसे ही छान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। ये मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही बनाऊंगी, हल्का सा उबालने के मतलब सिर्फ 2 मिनट भिगोऊंगी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको छान दूंगी, क्या कहते हैं, पानी से धो दूंगी। और फिर इसमें मैंने मैगी मसाला और कोई मसाला नहीं डाला था, सिर्फ मैगी मसाला और नमक डाल के, ये खाने में टेस्ट अच्छा आया था इसका, बहुत टेस्टी लग रहा था। और इतनी देर में मेरी चाय भी उबल गई थी।
और दूध आ गया था सुबह, तो दूध को ढक के रखा हुआ था। फिर सिद्धावीर को सुलाने के बाद, खाने के बाद फिर मैंने उसको सुला दिया था। और फिर आज कपड़े वगैरह तो धुले नहीं थे, तो आज मैंने हेयर वॉश किया था। ऐसे ही सुबह से शाम तक काम का पता नहीं चलता, बच्चों के साथ तो बहुत काम हो जाता है। कोई कोई आता है तो कहता है कि आपके घर में तो कुछ काम ही करा हुआ नहीं लगता है। तो आज किसी को लेने भी जाना है, माही को लेने जाना है। सिद्धांत की जो फ्रेंड है उसको सुबह फ़ोन आ गया था कि आंटी आ जाओ मुझे लेने के लिए। तो मैं गई थी, दोपहर में गई थी, बच्चों को अपनी फ्रेंड के घर पास में ही छोड़ के फिर उसको लेने के लिए गई थी। छुट्टी थी उसकी, वैसे तो वो रुकने वाली थी पर वो रुकी नहीं थी, रोने लग गई थी। खेली थी देर रात तक, जब तक अवीर सो रहा था। फिर मैंने छोटे मोटे काम थे जो कपड़े वगैरह फैला दिए थोड़े से, जो बाबू के निक्कर तो मैं रोज़ धो देती हूँ, टॉयलेट वॉशरूम वाले इसके, और जो होते हैं इसके कपड़े वो मैं धो देती हूँ। बच्चों के तो डेली के कपड़े हाथ से ही धो देती हूँ। फिर जो इकट्ठे होते हैं वो मशीन में धुल जाते हैं 2-3 दिन में, कभी ज़्यादा होते तो 2 दिन में, नहीं तो 4 दिन में भी धुलते हैं। तो ऐसे ही ये छत पर है, अभी हमारे हरिद्वार में धूप निकली हुई है। वैसे तो धूप डेली निकल रही है आजकल, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह सिद्धांत को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मौसम ठंडा होता है, स्वेटर पहन के जाना होता है। सिद्धांत भी अब स्वेटर पहन के ही जाता है। जब गर्मी लगती है, मैंने उसको बोल रखा है जब गर्मी लगती है तो स्वेटर वो उतार देता है स्कूल में ही। और कल इसका फैंसी ड्रेस नहीं, ड्रेस कंपटीशन नहीं, ऐसी ही कैजुअल ड्रेस में जाना है इसको स्कूल, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल है, ऐसे ही कुछ करेंगे स्कूल में। तो बोल रहा था मुझे जाना है, तो पढ़ाई होगी, 4th पीरियड तक पढ़ाई होगी, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, मतलब ओकेज़न करेंगे फिर छुट्टी कर देंगे। तो ऐसे ही फिर सारे काम करने के बाद अभी जल्दी उठ गया था, बच्चों को छोड़ के फिर मैं उसको लेने के लिए गई थी माही को। और अच्छा लगा था, बहुत दिनों बाद माही आई थी। ये देखिए, जाते हुए मैंने हरिद्वार में हर की पेड़ी जो है उसकी वीडियो बनाई है। यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, और जेसीबी वगैरह लगी है, दिवाली की सफाई चल रही है फ़िलहाल, और लग नहीं रहा है वैसे दिवाली तक चालू हो जाएगा पानी, क्योंकि गंगा स्नान भी है, तो लग नहीं रहा था कि चालू हो जाएगा। पर काम तो बहुत तेज़ी से चला है यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी इधर के काम हो रहे थे। देखिए जेसीबी वगैरह लगी हुई है, काम कार्य प्रगति पर है। और पानी तो ज़रा सा भी नहीं है हर की पेड़ी पे। जो लोग आना चाहते हैं बिल्कुल भी फ़िलहाल ना आए अभी, जब गंगा जी शुरू हो जाएगी तभी आना, क्योंकि हर की पेड़ी की तरफ भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जिन्होंने पहले से टिकट करा रखा है तो उनकी तो मजबूरी है आना। ये मेन हर की पौड़ी का ही घाट है, देखिए, और बिल्कुल भी पानी नहीं है। बिल्कुल जहाँ पे हरिद्वार का मेन मतलब जो हर की पैड़ी की तरफ है उधर भी बिल्कुल जल नहीं है। देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है, क्योंकि काम चल रहा है आगे से। तो ये देखिए शिव मूर्ति के जो पास में गंगा जी है, बिल्कुल वहीं से ये वीडियो मैंने मतलब ऑन द फ्लाईओवर से ली है। और यहाँ पहले ये वाले चैनल जाल नहीं लगे हुए थे, अब जाल लगा दिए गए हैं। और देखिए बिल्कुल जो भी लोग आना चाहते हैं वो फ़िलहाल ना आए, कोशिश करिए कि दिवाली में या दिवाली के बाद ही आएँ। और ये है आगे उस सर्वानंद घाट, जहाँ पर जो जिसके आगे भूपत वाला साइड जो मेन रोड फ्लाईओवर जाती है वो वाली घाट, यहाँ पर भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसीलिए जो लोग आना चाहते हैं वो फ़िलहाल ना आए, बाद में आए। फिर उसके बाद माही को मैं लेकर आ जाती हूँ घर। और ये देखिए पिज़्ज़ा खा रही है, और अबीर का बहुत ध्यान रखती है, कहीं भी जाता है तो गिरने से बचा देती है। और पिज़्ज़ा खा रहा है उसके साथ, कॉर्न वाला पिज़्ज़ा उसको पसंद है माही को, तो कॉर्न वाला पिज़्ज़ा खा रही है और अबीर को भी खिला रही है साथ साथ में। तो ये अबीर बार बार दीदी 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 तो नहीं बोलता है, दी बोलता है, दी 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 बोलता है सिर्फ। तो माही आई थी अबीर के साथ खेलने के लिए, और फिर रात में भी इन लोगों ने बहुत खेला, मस्ती करी, सारे दिन का पता नहीं चला। पहले तो सुबह काम में, फिर बच्चों के शरारतों में, और पटाखे वगैरह इन्होंने शाम को भी जलाए, ये फिर अभी भी पटाखे जला रहे हैं। दिवाली से बहुत, करवा चौथ से भी पहले इन्होंने पटाखे जलाना
सिद्धांत ने शुरू कर दिए थे। ये देखिए माही मस्ती कर रही है और अबीर के साथ खेल भी रही है, साथ साथ में ध्यान भी रखती है उसका पूरा। और ये सिद्धांत लास्ट पटाखा कह रहा था मम्मी अब लास्ट जलाना है। देर हो गई थी, 9:30 बज गए थे करीब, ये लोग पटाखे चला रहे थे रात में। फिर उसके बाद मैंने खाने में बनाया होता है लौकी का कोफ्ता। फिर ज़्यादा नहीं खाते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत ही जो खाना होता है। 1 रोटी माही ने खाई थी, 1 सिद्धांत ने खाई थी, 2 मैंने खाई थी बस। फिर रात में सो जाते हैं क्योंकि शाम को ऐसे ही खा रखा था हमने। ये माही भाग रही है, दौड़ रही है इधर उधर, और अबीर का भी ध्यान रख रही है पूरी तरीके से, उसको वॉक कराने में, फिर उसके साथ बातें करने में पूरी बिजी थी। शाम को हम मार्केट भी गए थे थोड़ा, तो माही ने कपड़े लिए और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। खाने पीने का सामान भी लेकर आए थे और वहाँ से थोड़ा बहुत खा के भी आए थे बच्चे। ऐसे ही हमारी रात हो जाती है। और फिर हम जो है माही घर चली जाती है रात में, क्योंकि उसकी मम्मी आ जाती है लेने के लिए। रोती बहुत है बेचारी। पहले तो जाने का मन नहीं था, वहाँ से तो करके आई थी कि नहीं जाऊँगी, फिर उसके बाद ये रोने लग जाती है, तो रात में 10:30 बजे ये घर चली जाती है।